सॉल्व द MCQs के साथ। ये मिड टर्म के वाले से हूँ। तो इसके अंदर जो लेक्चर कवर है वो है 1 to 22, 22 लेक्चर कवर हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके मिड टर्म के में बहुत फ़ायदा देंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मेनी मेजर हाई लेवल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कितने हमारे पास मेजर लेवल हाई लेवल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो मेजर हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर होते हैं 4। हार्डवेयर 1, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड 4 है यूजर्स। ओके, फर्स्ट हार्डवेयर, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 एप्लीकेशन और प्रोग्राम और 4 है यूजर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, 4 होती है टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। A computer system that allow only one user to use the computer at a given time is known as a dash। सिंगल यूजर सिस्टम है, ऑप्शन 2 है। सॉरी आगे चला गया जी, 1 मिनट बैक कर लेते हैं इसको। ऑप्शन 2 है बैच सिस्टम, ऑप्शन 3 है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, ऑप्शन 3 है रियल टाइम सिस्टम। A computer system that allows only one user to use this computer at a given time is known as a single user system। तो जाहिर सी बात है, जो हम सिंगल यूजर यूज कंप्यूटर करेगा एक टाइम में तो वो होगा सिंगल यूजर सिस्टम। तो ऑप्शन 1 जो है सिंगल यूजर सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ डैश इज अ मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, ऑप्शन 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन 4 है नन। अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है ना, वो मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोसेसर भी होता है और इंटरेक्टिव सिस्टम भी होता है। तो जो ऑप्शन 2 है टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आप वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, इतने व्यूज़ होते हैं, आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। रियल टाइम सिस्टम कम इन अ डैश फ्लेवर। 1, ऑप्शन बी है 3 फ्लेवर, ऑप्शन सी है 2 फ्लेवर, ऑप्शन डी है 4 फ्लेवर। तो रियल टाइम सिस्टम कम इन 2 फ्लेवर्स होती हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट फ्लेवर्स होते हैं हमारे पास 2। तो ऑप्शन सी जो है 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एंड डैश इज अ सिग्नल generated by a hardware device, usually an input-output device, to get CPU attention। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैप्स, 2 ऑप्शन है इंटरप्ट्स, 3 ऑप्शन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और 4 वाला ऑप्शन है प्रोग्राम। जो एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस, यूजुअली एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस टू गेट सीपीयू टेंशन इनपुट आइटरेटर। तो जो इंटरप्ट्स होती है ना, वो सिग्नल जनरेट करती हैं हार्डवेयर डिवाइस के लिए, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू के लिए टेंशन गेट करता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये इसका इंटरप्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी यूजिंग डैश सीपीयू रजिस्टर कैन प्रोवाइड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। हम कितने सीपीयू रजिस्टर यूज करते हैं जो कि मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। There are 2 CPU रजिस्टर यूजिंग मेमोरी प्रोटेक्शन। 2 CPU रजिस्टर हम यूज करते हैं जो मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बेस रजिस्टर, it holds the smallest legal physically memory address for a process। Limit register, it contains the size of the processor। okay, base register and limit register। तो हमारा जो आंसर बनता है ऑप्शन ए 2 CPU रजिस्टर कैन प्रोवाइड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है
Linux operating system can support multi-user at a time. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, तो इसका ट्रू भी है। क्वेश्चन नंबर है 8, शेयर लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉडल्स आर स्टोर्ड इन दिस डायरेक्टरी। स्लैश लिब है, स्लैश होम है, स्लैश एम एन टी है, स्लैश ओ पी टी है। जो स्लैश लिब होता है ना, ये शेयर लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉडल्स आर स्टोर्ड इन दिस डायरेक्टरी, ये यूज होता है डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करने के लिए शेयर लाइब्रेरीज और कर्नल मॉडल्स। तो ऑप्शन जो 1 है स्लैश लिब, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दिस डायरेक्टरी इंक्लूड essential system boot files including the kernel image। ऑप्शन 1 है स्लैश लिब, ऑप्शन 2 है स्लैश boot, ऑप्शन 3 है स्लैश lib और ऑप्शन 4 है स्लैश etc। तो जो boot होता है ना, दिस डायरेक्टरी इंक्लूड एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज। तो ये पेज नंबर 23 के ऊपर है। तो बूट, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है स्लैश बूट। तो 23 पेज के ऊपर और भी इस तरह के स्लैश लिब, बूट, लिब, एम एन टीज होंगी, उनको आपने देखना है क्योंकि उनसे एम सी क्यू ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी उससे अच्छी तैयारी होगी, उनको भी लाजमी देख लें क्योंकि मैंने तो उससे कम मतलब 2-3 एम सी क्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट थे उनको चॉइस किया, तो बाकी भी देख लें। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, Danius Riches and Kim Thompson wrote Dash at the Bell Labs in 1969। Bell Labs in 1969 में थॉमसन ने क्या मतलब बनाया था, रोट किया था लाइनक्स को, यूनिक्स को, मैक। तो डेनिस रिचेस एंड किम थॉमसन रोट लाइनक्स एट द बेल लैब्स इन 1969। यूनिक्स को इन्होंने 1969 में बनाया था, ठीक है। इट वॉज इनिशियली रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड बिट वॉज लेटर कन्वर्टेड फ्रॉम बी टू सी लैंग्वेज। 1969 में इन्होंने यूनिक्स को राइट किया था और इसके बाद इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज और बी टू सी लैंग्वेज को में कन्वर्ट किया था। तो ऑप्शन जो हमारे पास 2 है यूनिक्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एक जो है वो हमारे पास मोस्ट मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, लाइनक्स है, ऑप्शन 3 मैक है, ऑप्शन 4 विंडो है। तो हेलसिंकी फाइनलैंड रोट लाइनक्स इन 1991 में। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्टेनली फॉर पीसी, पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना लाइनक्स, ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन 2 जो है लाइनक्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, यूनिक्स हैज अ डैश फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रूट्स डायरेक्टरी। ऑप्शन 1 है कॉमन फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर फाइल सिस्टम और ऑप्शन 4 है डायरेक्ट फाइल सिस्टम। Unix has a hierarchically file system structure consisting of a root directory denoted as slash। स्लैश के साथ हम इसको डिनोट करते हैं with other directories and file hanging under it। तो hierarchical file system होता है इसका। ऑप्शन जो 2 हमारे पास मौजूद है hierarchical, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 13, often used for storage of large application packages। स्लैश एम एन टी, स्लैश पी प्रो सी, स्लैश ओ पी टी, स्लैश रूट। जो स्लैश ओ पी टी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑप्शन यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज एप्लीकेशन पैकेज के लिए स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारे पास 3 है ओ पी टी स्लैश, ये इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन यूज़ द डैश कमांड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। आप कौन सी कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरी को, यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है। मिस है 1 ऑप्शन है एम के डी आई आर, एम के, एम डी के आई आर, थर्ड ऑप्शन है आर एम के डी आई आर, ऑल ऑफ दीज। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमारी जो फर्स्ट असाइनमेंट आई थी उसके अंदर भी हमने इसको यूज़ किया था एम के डी आई आर को। तो यू कैन यूज़ द एम के डी आई आर कमांड टू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन द फॉलोइंग सेशन।
mkdir courses, mkdir slash courses slash CS604, और थर्ड था mkdir slash courses slash CS604 slash program। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वन mkdir। ये हमने हमारी जो असाइनमेंट आई थी फर्स्ट उसके अंदर भी हमने इसको यूज़ किया था, इस कमांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हमारे पास। यू कैन यूज द डैश कमांड फॉर कॉपिंग फाइल। आप कौन सी कमांड को यूज करते हैं फाइल कॉपिंग के लिए? ऑप्शन वन है सी डी, ऑप्शन टू है सी पी, ऑप्शन थ्री है ओ पी, और ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो यू कैन यूज द सी पी कमांड फॉर कॉपिंग फाइल्स। You can use the CP file 1, file 2 command to copy file 1 to file 2. The following command can be used to copy file 1 in your home directory to the slash memos directory as file 2. cp slash file 1 slash memos file 2। तो जो cp कमांड होती है इसको हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। फाइल 1 को पहले कॉपी करता है और होम डायरेक्टरी पे, फिर ये डायरेक्टरी करता है फाइल 2 की। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है cp, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन यूज द डैश कमांड फॉर मूविंग फाइल्स। तो आप कौन सी कमांड यूज करते हैं फाइल्स को मूव करने के लिए? ऑप्शन वन है एम पी, ऑप्शन टू है आर एम, और ऑप्शन थ्री है सी डी, और ऑप्शन फोर है सी पी। तो मूविंग फाइल्स, यू कैन यूज द एम वी कमांड्स फॉर मूविंग फाइल्स। तो हम यूज करते हैं एम वी कमांड्स को फाइल्स को मूव करने के लिए। यू कैन यूज द एम वी फाइल 1 फाइल 2 कमांड टू मूव फाइल 1 to file 2। The following command can be used to move file 1 in your home directory to the slash memos directory as file 2। mv slash file 1 slash memos file 2। ओके, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करें और कमेंट करें और लाइक लाजमी करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 17। यू कैन कंपाइल योर प्रोग्राम विद डैश कमांड। तो आप जो आपका जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल करवाने के लिए, रन करवाने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं? ये अभी हमने जो हमारी असाइनमेंट आई थी फर्स्ट उसी के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है जी सी पी, सेकेंड है जी सी सी, और थर्ड है आर एम पी, और फोर है आर। तो कंपाइलिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम्स, तो जो you can compile your program with the gcc command, the output of the compiler command, the executable program is stored in the a.out file by default to compile the source file titles program.c type gcc program.c। तो हम यूज़ करते हैं gcc कमांड को, क्योंकि जो हमारे पास अगर डी प्लस प्लस डी डिव प्लस सी प्लस प्लस हो या डिव सी हो, तो उसके अंदर तो हम क्या करते हैं F11 प्रेस करते हैं तो वो हमारा जो कोड होता है वो कंपाइल हो जाता है या रन हो जाता है। यहाँ ऊपर ना ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन बॉक्स होता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो कोड होता है तो वो हमें कंपाइल करके दे देता है। तो लेकिन जो हमारा वर्चुअल बॉक्स हमारी असाइनमेंट आई थी फर्स्ट, उसके अंदर हमने यूबंटू को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने इंस्टॉल करवाना था, उसके अंदर हमने कोड राइट करना था। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था उसको कंपाइल करवाने के लिए, और ना ही वहाँ पे F11 वाले यूज़ होता था ऑप्शन। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, कमांड रन की थी GCC। ठीक है, GCC कमांड को हमने रन किया था, कमांड लाई थी क्योंकि वो प्रोग्राम को रन कर सके, कंपाइल कर सके। ओके, तो इसका GCC इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 18। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोसेसेस, कितने टाइप के प्रोसेसेस हैं? 1, ऑप्शन 2, 3, ऑप्शन सी डी, और ऑप्शन 2, और ऑप्शन डी है 4। तो प्रोसेसेस में भी ऑफ टू टाइप्स। IO bound processes spend more time doing IO than computations have many short CPU bursts. CPU bound processes spend more time doing computation few very long CPU bursts। ऊपर वाला होता है मैंने शॉर्ट टाइम के लिए ठीक शॉर्ट CPU, और नीचे वाला होता है वेरी लॉन्ग CPU burst। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है टू टाइप्स है, तो सी जो इसका टू इसका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। एज प्रोसेसेस इंटर द सिस्टम दे आर इनपुट इनटू अ डैश क्वीज। जॉब क्वी है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है रेडी क्वी, थर्ड ऑप्शन है डिवाइस क्वी, और फोर्थ ऑप्शन है आर। तो जॉब क्वी, एज प्रोसेसर इंटर द सिस्टम दे आर इनपुट इनटू अ जॉब क्वीज। दिस क्वीज कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम।
इसका बनता है जॉब क्वीज। तो ऑप्शन 1 है जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, जॉब क्वीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। At some later time, the processor can be reintroduced at some later stage. This scheme is called dash. Option 1 is swap space. Option 2 is swapping. Option 3 is server. Or option 4 is scheduler. At some later time, the process can be reintroduced at some later stage. This scheme is called as swapping. और ये जो होता है reintroduce at some later stage, swapping होता है इसका, ठीक है। The process is swapped out and is later swapped in by the medium term scheduler. तो हमारा जो ऑप्शन 2 है स्वैपिंग, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 21। दी एक्स CLP system call is used after a dash system. Option 1 है wait, option 2 है fork, option 3 है both और option 3 है in. The XCLP system call, typically this XCLP system call is used after a fork class हम यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम call by one of the two processes to replace the process memory space with a new program. ओके, तो हम जो यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्क को, तो ऑप्शन जो 2 है फॉर्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 22। हाउ मैनी एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आर, कितने एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंप्यूटेशन स्पीड अप है, मॉडुलैरिटी है, कन्वीनियंस है। तो कितने हुए, 1 इंफॉर्मेशन शेयरिंग, 2 कंप्यूटेशन स्पीड अप, 3 मॉडुलैरिटी और 4 है कन्वीनियंस। तो इसके कितने हुए एडवांटेजेस, 4 हुए। इनको मजीद आपने वहाँ पे बुक के ऊपर देखना है, इनकी जो डेफिनेशन है उनको आपने याद रखना है, क्योंकि यार इसके जो है लॉन्ग में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है कोई एक डेफिनेशन की, ठीक है। तो इसके कितने हुए 4। ऑप्शन जो डी है 4 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 बनते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कंप्यूटेशन स्पीड अप, कन्वीनियंस और मॉडुलैरिटी, इसके 4 एडवांटेज हैं और डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a dash, question number 23, a dash process produce information that is consumed by a consumer process. Consumer process produce, producer process produce, compiler process produce, uh, तो a producer process produce information that is consumed by a consumer process, और जो प्रोड्यूसर होता है वही प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन that is consumed by a consumer process के लिए। तो ऑप्शन जो वो बी है 2 प्रोड्यूसर, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। The shared buffer is implemented as a circular array with dash logical pointer. क्वेश्चन 1 है 3 है, क्वेश्चन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 1, ऑप्शन 4 है 4। कितनी होती है हमारे पास लॉजिकल पॉइंटर शेयर्ड बफर के लिए सर्कुलर अरे के अंदर। तो द शेयर्ड बफर इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सर्कुलर अरे विद 2 लॉजिकल पॉइंटर, इन एंड आउट। इन होता है और आउट होता है, ये दो हमारे पास लॉजिकल पॉइंटर होते हैं। द इन वेरिएबल पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री पोजीशन इन द बफर, और आउट पॉइंटर जो होता है पॉइंट टू द फर्स्ट फुल पोजीशन इन द बफर। द बफर इज एम्प्टी व्हेन इन इज इक्वल टू आउट, द बफर इज फुल व्हेन int +1 बफर साइज इज इक्वल टू आउट। ओके, तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 वाला। 2 होते हैं इन एंड आउट, 2 लॉजिकल ऑपरेटर, ये इसका करेक्ट है 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। IPC स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटरनल प्रोसेस कम्युनिकेशन, इनिशियल प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कमांड। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी, आईपीसी को स्टैंड होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू synchronize their action without sharing the same address,
space we discuss in this section the various message passing techniques and issue related to them. तो जो ऑप्शन वन है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डैश मोस्ट कॉमन यूज टूल फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी। कितने मोस्ट कॉमन यूज टूल जो है वो प्रोवाइड करता है आईपीसी के लिए? ऑप्शन वन है टू, ऑप्शन टू है थ्री, ऑप्शन थ्री है फोर, ऑप्शन फोर है वन। जो वन है ना, पाइप आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटेड प्रोसेस ऑन अ सिस्टम। नेम्ड पाइप FIFO as known as named pipe are used for communication. BST socket, the BST socket are used for communication between related or unrelated. तो ये कितने बनते हैं? वन पाइप, नेम्ड पाइप एंड BST socket, तीन है हमारे पास। तो ऑप्शन जो टू है थ्री मोस्ट कॉमन यूज टूल्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, डैश फाइल्स आर ऑटोमेटिकली ओपन बाय द कर्नल फॉर एवरी प्रोसेस फॉर द प्रोसेस। कहता है ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं जो कर्नल एवरी प्रोसेस में फॉर द प्रोसेस, हर अमल मार्ग के अंदर। कितने होते हैं? टू होते हैं ऑप्शन वन, ऑप्शन टू थ्री होते हैं, ऑप्शन थ्री फोर होते हैं, ऑप्शन फोर फाइव होते हैं। कितनी फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन होती हैं? जो three files are automatically opened by the kernel for every process for the process to read its input। वन होती है रीड इट्स इनपुट के लिए फॉर्म एंड दूसरी होती है सेंड इट्स आउटपुट, जो सेंड करती है आउटपुट को, ठीक है, एंड एरर मैसेज टू। ये तीन होती है रीड इट्स इनपुट, सेंड इट्स आउटपुट एंड एरर मैसेज। दीज फाइल आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फाइल्स। इन फाइल्स को हम स्टैंडर्ड फाइल्स भी कहते हैं। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर, ये तीन भी हम कह सकते हैं, ये तीन भी हम कह सकते हैं। ओके, by default standard files are attached to the terminal on which a process runs। the description the descriptors for standard files are known as the standard file descriptors। इसको हम standard file descriptor भी कहते हैं। standard file their descriptors and their default attachment are। standard input जो होती है उसके अंदर जीरो कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है उसके अंदर वन डिस्प्ले स्क्रीन होती है। स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसके अंदर टू डिस्प्ले स्क्रीन होती है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है रीड इट्स इनपुट, सेंड इट्स आउटपुट, एरर मैसेज। तो कितने हुए? तीन। तो ऑप्शन जो टू है थ्री, ये इसका करेक्ट आंसर है। थ्री फाइल्स आर ऑटोमेटिकली ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, in client-server software designed for use on the same machine, the server process creates a well-known dash। LIFO है, FIFO है, both है, none है। In client-server software designed for use on the same machine, the server process creates a well-known FIFO। First in first out, इसका जो एब्रीवेशन है ना स्टैंड फॉर FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और LIFO होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका भी आ जाते हैं एब्रीवेशन या स्टैंड फॉर दोनों का, डिफाइन भी आ जाता है। क्लाइंट कम्युनिकेट सेंड देयर रिक्वेस्ट टू दी सर्वर प्रोसेस विया दी वेल नोन FIFO। तो इसका जो बनता है FIFO, ऑप्शन टू FIFO इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, यू कैन यूज द डैश कमांड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सस्पेंडेड जॉब इन द फोरग्राउंड। FG कमांड, BG कमांड, चॉप कमांड, स्किल्स कमांड को यूज़ करते हैं हम रिज्यूम को एग्जीक्यूशन के लिए, जो सस्पेंड करता है जॉब इन दी फोरग्राउंड को। तो मूविंग का प्रोसेस इनटू फोरग्राउंड। यू कैन यूज दी FG कमांड टू रिज्यूम दी एग्जीक्यूशन ऑफ अ सस्पेंडेड जॉब इन दी फोरग्राउंड और मूव अ बैकग्राउंड जॉब इनटू दी फोरग्राउंड। हियर इज द सिंटैक्स ऑफ द कमांड FG परसेंटेज जॉब ID। तो जो हम यूज़ करते हैं FG फोरग्राउंड भी हम कहते हैं FG को, ठीक है, इन्होंने इस्तेमाल करके लिखा हुआ FG और जो एब्रीवेशन है वो फोरग्राउंड है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है FG, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
You can use the dash command to display the status of suspended and background processes. कौन सी कमांड यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, स्टेटस के लिए? तो जॉब्स है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एफजी है, ऑप्शन 3 स्किल्स है और ऑप्शन 4 पीजी है। तो display status of job, background and suspended processes. You can use the job command to display the status of suspended and background processes. जो job command है ये यूज करते हैं हम डिस्प्ले स्टेटस के लिए और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए। और ऑप्शन 1 जो है जॉब्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। देयर आर डैश मेन इश्यूज विद प्रोसेसेस। कौन से मेन इश्यूज हैं जो प्रोसेसेस में होते हैं? देयर कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो the thread concept, there are two main issues with processes. The fork system call is expensive. It requires memory-to-memory copy of the executable image of the calling process and allocations of kernel resources to the chilled process. And interprocess communication channel IPC, interprocess communication is required to pass information between a parent process and its children process. तो हमारे पास टू मेन इशू होते हैं, फॉर्क होता है और आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल होता है जो प्रोसेसेस के इशू होते हैं। तो कितने हो गए? 2। तो बी वाला ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 32. The dash is a kernel model that takes control of the CPU from the current process. जो कर्नल मॉडल है वो कंट्रोल्स करता है सीपीयू को करंट प्रोसेस के अंदर जो मौजूदा होता है डिस्पैचर, लेटेंसी, शेड्यूलिंग। तो जो डिस्पैचर होता है, डिस्पैचर इज अ कर्नल मॉडल दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू फ्रॉम द करंट प्रोसेस एंड गिव्स इट टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो डिस्पैचर जो है ये इसका ऑप्शन 1 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये लेक्चर वाइज एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है, बहुत मेहनत हुई है इनके ऊपर। तो आप भी हमारी जो मेहनत होती है उसके लिए आप इतना कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है द डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डिजाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो डिज़ाइन हुआ स्पेशली टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए? राउंड रोबन आरआर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 टाइम स्लाइस है, ऑप्शन 3 एसजीएफ शेड्यूलिंग है और ऑप्शन 4 ब्रस्ट है। राउंड रोबन शेड्यूलिंग, द राउंड रोबन आरआर एब्रीविएशन इसका, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डिजाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। राउंड रोबन रोबिन जो वो डिजाइन हुआ है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। इट इज सिमिलर टू एफसी शेड्यूलिंग बट preemption is added to switch between processes. A small unit of time called a time quantum or a time slice is defined. तो जो स्पेशली डिजाइन हुआ है वो है रोबन, राउंड रोबन आर। ऑप्शन 1 है राउंड रोबन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है यूनिक सिस्टम डैश शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज एसेंशियली अ मल्टी लेवल फीडबैक प्रायोरिटी क्वीज। एल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ऑप्शन 2 बी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ऑप्शन 3 एम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है और ऑप्शन 4 ओ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो यूनिक सिस्टम वी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यूनिक सिस्टम वी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज essentially a multi-level feedback priority quiz algorithm with round robin. With each quiz, the quantum being equal to 1 second. The priorities are divided into two groups bands, kernel groups, user groups। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, कर्नल ग्रुप्स के अंदर, यूजर ग्रुप्स के अंदर। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन 2 वी। वी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज एसेंशियली अ मल्टी लेवल फीडबैक प्रायोरिटी क्वीज के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 35। Deterministic modeling is a type of dash evaluation. Server evaluation, deterministic modeling है। deterministic modeling is a type of analytic evaluation है। तो ये जो टाइप है एनालिटिक evaluation की।
Queuing model है, the computer system can be defined as a network of a server. Each server has a queue of waiting process. तो जो इसका करेक्ट आंसर बनता है एनालिटिक एवेल्यूएशन है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 जो है एनालिटिक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। n is equal to wavelength multiplied w. This formula is called dash। लिटिल फार्मूला है, एनालिटिक फार्मूला है, एवरेज फार्मूला है और क्वीज फार्मूला है। ये जो n is equal to wavelength multiply w है, this formula is called the little formula, which is the basic of queuing theory, a branch of mathematical used to analyze system involving queues and server। तो ये फार्मूला बनता है लिटिल फार्मूला। तो ऑप्शन जो 1 है लिटिल फार्मूला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। देयर कैन बी डैश काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। कितनी काइंड्स है जो काइंड्स हमारे पास हैं जो सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स की? 2 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑप्शन 2 3 काइंड्स है, ऑप्शन 3 4 काइंड्स है, ऑप्शन 4 है 5 काइंड्स। There can be 3 kinds of solution to the critical section problems: software-based solution, hardware-based solution, operating system-based solution। कितनी होगी? सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कितनी होगी? 3 होगी। तो हमारा जो 2 वाला ऑप्शन है 3, ये इसका करेक्ट एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। The bakery algorithm is commonly used in dash। bakery algorithm आमतौर पर कहाँ यूज होता है? बेकरीज, आइसक्रीम स्टोर्स पे, अदर लोकेशंस पे, ऑल ऑफ दिस। बेकरी एल्गोरिथम जो होता है कहाँ पे यूज होता है? बेकरीज पे होता है, आइसक्रीम स्टोर्स पे होता है, शॉप्स पे होता है या दूसरी लोकेशंस पर होता है। The bakery algorithms. The bakery algorithm is due to the Leslie Lamport and is based on the scheduling algorithm commonly used in bakeries, bakeries भी हो गया, ice cream stores भी हो गया, and other locations where order must be made out of the choice। तो ये जो बेकरी एल्गोरिथम्स होता है ये हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। बेकरीज में भी होता है, आइसक्रीम स्टोर्स में भी होता है, अदर लोकेशंस पे भी होता है जहाँ पे बेकरीज की आइटम्स जाती हैं। तो ये इसका होगा ऑल ऑफ दीज, इसका एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। TSL स्टैंड फॉर, एब्रीविएशन फॉर स्टैंड फॉर टेक्स्ट सेट लॉक, टेक्स्ट एंड सेट लॉक। ऑप्शन 3 है टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर लॉक, ऑप्शन 4 है टेक्स्ट एंड सेट लॉकल। तो कौन सा होगा इसमें से बताओ? अभी कमेंट करो, अभी बताओ। नहीं बता सकते, चलो बताते हैं। These instruction are text and set, also known as text and set log, TSL and swap। तो जो इसका करेक्ट बनता है वो बनता है टेक्स्ट एंड सेट लॉग स्टैंड फॉर TSL। ओके, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज एस इज एन इंटीजर वेरिएबल टैग। म्यूटिक्स, स्पिन लॉक, सेमाफोर्स और आल। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सेमाफोर्स, hardware solution to synchronization problem are not easy to generalize to more complex problem. To overcome this difficult, we can use a synchronization tool called a semaphore। A semaphore S is an integer variable that accessible only through 2 standard atomic operations, wait and signal। These operations were originally termed P for wait and V for signal। The classified defined of wait and signal are। तो ये Semaphores is an integer variable है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है और ये लास्ट था। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब 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 करें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिड टर्म्स के लिए बहुत अच्छे होंगे आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह। 40 क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो गए। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।